Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very well. In continuation of the series of CBSE Class 12 subject Entrepreneurship, today I am going to start with the another topic of Chapter 3, that is SMART Goals. So first of all, we will understand the meaning of SMART Goals. So SMART here is just an abbreviation. S stand for specific, M stand for measurable, stand for attainable, R stand for relevant, and T stand for time bound. In other words or easy words, we can say that SMART goals is nothing. स्मार्ट गोल्स केवल और केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, कुछ बेसेस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स बताते हैं जिनके बेस पे कोई भी एंटरप्रेन्योर और कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस गोल्स को डिफाइन करता है. सो व्हाट आर दीज पैरामीटर्स वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन. सो हेयर एज शोन ऑन योर स्क्रीन देर इज़ अ डायग्राम जिसमें कि टॉप में स्पेसिफिक लिखा हुआ है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, स्मार्ट गोल्स में जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ एस, एंड एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मीन्स पर्टिकुलर, मीन्स किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी की सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए क्लियरली. इट शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, देन ओनली ही और शी कैन रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली. अदरवाइज वहाँ पे कन्फ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, तो ना ही अच्छी तरीके से गाइडलाइंस एम्प्लॉयज़ को बताई जाएंगी और ना ही अच्छी तरीके से डे टू डे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा. तो ये पहली चीज़ होती है स्पेसिफिक, दैट गोल्स हैज़ टू बी स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए in the mind of the entrepreneur and in the mind of the employees as well. The second word in the abbreviation is measurable. Measurable means कोई भी ऐसी यूनिट जिसके द्वारा किसी भी गुड को मेज़र किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन है, पेंसिल है, इन सारी आइटम्स को यूनिट्स में 1 और 2 यूनिट में काउंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथ को वी क्वान्टिफाई इन मीटर्स. सो दिस इज़ व्हाट यूनिट ऑफ द मेज़रमेंट. तो उसी तरीके से जो गोल्स होते हैं वो मेजरेबल होने चाहिए, सो दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन कैलकुलेट ईजिली कि उसने एक साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस किया. ईदर ही और शी कैन क्वान्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू और ऑन द बेसिस ऑफ production of units or on the basis of units sold. The third word in the abbreviation that is A. A stand for attainable. Attainable का मतलब होता है गोल्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनको ईजिली अचीव किया जा सके. ऐसे गोल्स नहीं बनाने चाहिए जो कि केवल ड्रीम्स की तरह बिग हों, सुपरफिशियल हों, इम्प्रैक्टिकल हों, जिनका रियल लाइफ और रियल मार्केट कॉम्पिटिशन और स्ट्रक्चर से लेना देना ही नहीं हो. ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए. गोल्स हैज़ टू बी अटेनेबल. द नेक्स्ट वर्ड इन द एब्रीविएशन इज रेलिवेंट. आर स्टैंड फॉर रेलिवेंट. रेलिवेंट का मीन्स जो भी गोल्स हैं दे शुड बी रियलिस्टिक. वो सुपरफिशियल नहीं होने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस अटेनेबल में भी बताया था. नियर टू रियलिटी होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होने चाहिए, ऑन रियल ग्राउंड होने चाहिए, जो कि रियल मार्केट सिचुएशन से रिलेटेड हो. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट word of the abbreviation of smart goal is T, and T stand for time bound. टाइम एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके बियॉन्ड में अगर आप बहुत अच्छा काम भी करते हैं तो उस जो वर्क का रिजल्ट होता है वो मैटर नहीं करता. मीन्स किसी भी वर्क का आउटपुट तभी तक मैटर करता है जब उसे विद इन द टाइम फ्रेम अचीव किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल एज अ स्टूडेंट जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर करते हो, सो यू आर गिवन विथ 3 आवर्स. अगर 3 आवर्स के बियॉन्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, देन टू योर कॉपी वुड बी रिजेक्टेड. जो एग्जामिनर होगा वो 3 आवर्स के बाद आपकी कॉपी सबमिट नहीं करेगा. तो आपको जो भी अच्छा परफॉर्म करना है यू हैव टू डू विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम, दैट इज़ 3 आवर्स. सेम विद द बिजनेस ऑल्सो हैव सम डेडलाइन. सो विद इन डेडलाइन इफ इट परफॉर्म्स वेल, then only an entrepreneur is considered to be successful. So that's it from my side in this video for you. If you like the video, so please like it, share with your friends, and if not yet subscribed, so please subscribe the channel. Thank you so much for watching.